बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नज़ीर खान। अब तो जो धांधली का शोर है, जेली मैंडेट का शोर है, वो अब अहम सियासी रहनुमा जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और ये इंकशाफ जो है एम क्यू एम के जो अहम लीडर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया। उन्होंने कहा, हमें रात को कहा गया कि आपने जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जाके बात करनी है। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे, ऐसे लग रहा था जैसे हम बिन बुलाए मेहमान हैं, हमें बुलाया ना गया हो, हमें वो वेलकम करने के लिए तैयार नहीं थे, और जैसे ज़बरदस्ती लाया गया हो और ज़बरदस्ती उनको बिठाया गया हो क्योंकि मजबूरी हो कि आपने एक दूसरे से मुलाकात करनी है। कहते हैं कि हमें उनके जो रवैया था उससे अंदाज़ा हो गया था कि इनको अब हमारी ज़रूरत नहीं है, और बस किसी मजबूरी के तहत ये अब हमसे ये जो मुलाकात तय हुई है ये करना चाह रहे हैं। कहते हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने कहा कि आपका जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है उसकी हुकूमत का क्या फार्मूला तय हुआ है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप और पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्या वजारतें होंगी, क्या आप रख रहे हैं, क्या इन रिटर्न आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। तो उनका ये मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि नून लीग वालों ने हमें कहा कि नहीं, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये कन्फिडेंशियल है, हम आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली कन्फिडेंशियल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। उन्होंने कहा हम कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जो एम क्यू एम का 100% मैंडेट है वो जेली है। ये लोग जेली मैंडेट से आए हुए हैं, ना इनकी जीत है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 वाले हैं, ये फॉर्म 45 वाले नहीं है। और वो नून लीग वाले कहते हैं कि हमें पीपल पार्टी का प्रेशर है, दबाव है कि ये जेली मैंडेट वाले आप इनसे जो है वो मुलाकात ना करें, इनको हुकूमत में कोई शेयर ना दें, कोई इनके साथ फार्मूला तय ना करें, कोई डॉक्यूमेंट भी ना बनाए इनके साथ। और उन्होंने कहा कि ये तो बाकी जमातों के पास तो जो है 50 या 60% जेली मैंडेट है, ये वह जमात है कराची की एम क्यू एम जिसके पास 100% ही जेली मैंडेट है। अब हम अंदाजा लगाएं, एक तरफ वो कह रहे हैं जो रहनुमा जो कि बाकी दीगर सियासी जमातें हैं उनका जो मैंडेट है वो 50-60% जेली है, और जो एम क्यू एम है वो 100% जेली है। अगर ये बताया जाए, ये समझा जाए कि तो फिर इसका मतलब यही है कि फिर जो ये सीटें लेके बैठे हुए हैं वो तो इनकी बनती नहीं है। फिर जो फॉर्म 45 वाले शोर उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो फिर उनकी जो मौक़िफ़ है उसके अंदर एक तक़वियत मिलती है उनको, फिर वो दुरुस्त साबित होता है। अब आने वाले दिनों में देखेंगे या मुस्तक़बिल में देखिएगा, ये एक दूसरे के इल्ग़ाज़ उगलेंगे और एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे। असल में जो कहानी हो रही होगी वो बताएंगे, और फिर जो जब ये ऑडियो लीक हुई मुस्तफ़ा कमाल साहब की, तो जो सहाफ़ी थे जो पीटीआई के अगेंस्ट थे, जो कहते थे कि ये जेल ही है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो आके वो जो ऑडियो थी उसको कहा जी दुरुस्त है, ये मेरी ही आवाज़ है, ये हमारी ही बात हुई थी। तो बाकी जो जो उस वक़्त जो प्रोपेगेंडा चाह रहा था, नहीं जी ये लीक ऑडियो मुस्तफ़ा कमाल साहब की गर्दशकारी है, वो उन लोगों को मुँह की खानी पड़ी, उनको ज़िल्लत उठानी पड़ी, और उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और जी अब जी देखें, जब वो ये ऑडियो दुरुस्त निकली है, वो कहते हैं मेरी ही आवाज़ है। बाद में आप जो मर्ज़ी बयानियाँ बना लें कि नहीं जी पीपल पार्टी वाले हम पे यही इल्ज़ाम लगाते हैं, बाकी यही इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस बयानिए को जो है अब तकवीत मेरी है, और बंदा बंदा जो है वो ये कह रहा है कि आप क्यों जेली में हुकूमत वो बनाने जा रहे हैं, फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बनवाने जा रहे हैं, जो असल में फॉर्म 45 वाली हुकूमत है जो जीत के आई हुई है। आप उनको हुकूमत दें, वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करें, हुकूमत बनाए, और ताकि पाकिस्तान जो है तरक्की की मनाजिल तय करे। दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर डट गए हैं, और वो किसी किस्म का जो है कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही किसी किस्म का रिलीफ जो है वो लेने के लिए तैयार है। उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को बड़ा एक वाज़ेह पैगाम भेजा है और कहा कि आपने मेरी किसी किस्म की सज़ा जो है वो सस्पेंड नहीं करनी, मेरी सज़ा किसी किस्म की मुअत्तल नहीं करनी, मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ, लंबी अरसे के लिए जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, डील नहीं करूंगा, और अपना जो मेरा मैंडेट है उससे किसी सूरत में भी जो है वो पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुझे जो है जो मेरा कानूनी प्रोसेस है वो चलता रहे, मैं अदालतें मुझे सजाएं दे रही हैं, मैं अपीलों में जा रहा हूँ, वहां पे अपीलों में अगर मेरी सजा मेरिट पे सस्पेंड होती है, या मुझे बेल मिलती है, या मेरी बरीयत होती है, तो या मुझे और कोई रिलीफ मिलता है तो अदालतों से हो, मैं ये ठप्पा नहीं लगाना चाहता
کہ عارف الوی جو ہے وہ جو ہے میری سزا ختم کر کے گئے ہیں۔ میں جیل جو ہے اس لیے نہیں بھگت رہا کہ میں اپنے صدر کا ہی سہارا لوں اور کہوں کہ میں بری ہو گا، میں میرٹ پہ ہوں گا۔ اگر عدالتیں مجھے نہیں چھوڑتی، ریلیز کرتی، بریت کرتی، تو میں ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میں وہاں پہ ماحول سے ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، مکمل طور پہ فٹ ہوں۔ باقی جو اور کیسز عمران خان کی چاہ رہے ہیں، عمران خان وہاں پہ اب ججز کو کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی مجھے سزا دیں، مجھے پتہ ہے مجھے سزا ہونی ہے، آپ یہ ٹیکنیکلٹی چھوڑیں، لیگل پروسیجر چھوڑیں اور مجھے سزائیں دیں۔ اور اب وہ ذہنی طور پہ پریپیئر ہو گیا کہ مجھے آپ 50 سال اندر رکھیں، 100 سال اندر رکھیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری جتنی میری زندگی ہے اگر رہنا تو میں نے اتنا ہی ہے۔ تو وہ عمران خان اپنی جو زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو شیر ہے، جو اس کی وہ تو اللہ کو پتہ ہے کتنی اس کی بقیہ زندگی لکھی ہوئی ہے، وہ اپنی ساری زندگی اب جیل کے اندر گزارنے کے لیے تیار ہے۔ اور وہ اس نے کہتا ہے کہ میرا ایک پرنسپل ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوتی ہے انتخابات کے اندر، اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عوام نکلتے ہیں، عوام جو جا کے ووٹ دیتے ہیں، اپنے امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، پھر آپ فارم 45 کو اگنور کر دیں، فارم 47 پہ وہ بندہ جتوا دیں، تو یہ میری توہین نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی توہین ہے، ان کے مینڈیٹ کی توہین ہے، ان کی سوچ کی توہین ہے، اور یہ آئین پاکستان کی توہین ہے۔ کیونکہ کسی صورت میں بھی جو جیلی مینڈیٹ ہوتا ہے، دھاندلی ہوتی ہے، وہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ ہارے ہوئے ہیں، اس دفعہ بعض لوگوں نے اچھا ایک اسپرٹ بھی شو کیا ہے، جو لوگ اپنی سیٹیں ہار گئے تھے انہوں نے آ کے واضح طور پر بتایا کہ ہم ہارے ہوئے ہیں اور جو جیتا ہوا امیدوار ہے وہ کوئی اور ہے، جس کو فارم 47 سے جتوایا گیا ہے وہ کوئی اور امیدوار ہے۔ تو اس طرح کے جو پاکستان میں جو ابھی جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا کہ اچھے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنی ہار کو شکست کو قبول بھی کیا ہے، اور جیتنے والے کے اوپر بھی کہا ہے کہ یہ شخص جیتا ہوا نہیں ہے، اصل میں جیتا ہوا کوئی اور شخص ہے۔ کیونکہ جب فارم 45 جو ہوتا ہے وہ تمام جو امیدواران ہوتے ہیں جو اس حلقے سے کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو ملتا ہے، ہر حلقے سے جو وہاں پہ ان کے ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں ان سب کو ملتا ہے۔ تو پولنگ ایجنٹس کو ان کے جو ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے، تو ان پولنگ جو وہ کہتے ہیں ہمارے فارم 45 کے مطابق جو پی ٹی اے کے بیک امیدوار تھے وہ جیتے ہوئے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اب آنے والے دنوں میں جو ہمارے پاکستان کی صورتحال ہے وہ بہت دلچسپ ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ جس کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے، پاکستان کو آگے بڑھایا جائے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو خودکشیوں سے بچایا جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔